आज का जो मीटिंग का टॉपिक है वो वीकली ट्रैकिंग है। जो आपने गाइस 1 दिसंबर को जो आपने टारगेट्स लिए थे कि नहीं मुझे इस महीने 10 सीसी मारना है, इस दिसंबर कहते हैं ना 2026 की एंट्री बहुत दमदार करनी है, तो वो टारगेट लिए थे। क्या उन टारगेट्स पे आपका फोकस है या नहीं है? तो देखो वीकली ट्रैकिंग होता क्या है, थोड़ा उसको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जो नए हैं वो इस मीटिंग से सीख लीजिएगा, और जो पुराने हैं ऑलरेडी आपने हमें ट्रैकिंग भेज रखी है, ठीक है। उस ट्रैकिंग के ऊपर मैं आज आपको बात करूंगा, बट उससे पहले जो नए हैं आपको ट्रैकिंग कैसे बनानी होती है, कैसे भेजनी होती है, ओवरऑल उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके विदाउट टाइम वेस्ट करे सीधा स्क्रीन पे आता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, अनम्यूट करके कोई एक सिंगल शख्स बता दे, हो रही है ना? यस सर। यस सर। चलिए, थैंक यू। सो गाइज हमारी वीकली ट्रैकिंग के ऊपर हम चलते हैं। सो ये मेरी स्लाइड खुल चुकी होगी आपके सामने। देखो जब हम गोल सेट करते हैं ना, तो ओवरऑल जो हमारा गोल होता है, जस्ट 1 मिनट, हाँ। सो आते हैं, देखो ये जो टारगेट दिख रहा है आपको, आपने मंथली टारगेट इसके अंदर लिख रखा है। देखो आपको स्टार्टिंग लेवल पे कोई बंदा 2 सीसी करता है तो उसका जो अगला गोल होता है वो होता है सुपरवाइजर बनना। कौन सा गोल होता है गाइज? सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना। जस्ट मैं अपने आप को वो कर लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। सो जो अगला गोल होता है आपको सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना। आप सुपरवाइजर लेवल को आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्या करना है, ओवरऑल उस पर बात करते हैं। देखो सुपरवाइजर बनने के लिए एक बंदे के अंदर इतनी स्किल होती नहीं है वो अच्छे से लाइक इनरोलमेंट निकाल पाए या ज्यादा से ज्यादा सीसीज कर पाए, तो उसको बल्क में काम करने की जरूरत है। बल्क में ज्यादा लोगों में एक्चुअल में आप ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, 1000 कॉलिंग में भी आप सुपरवाइजर कर सकते हो, बट एक नया पर्सन को 1500 कॉल करके वो अपना लेवल अप कर सकता है अननोन कॉल से। हॉट मार्केट से अच्छा है, बट मैं अननोन कॉल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको एक टारगेट लेना है कि मुझे सुपरवाइजर बनने के लिए 1500 कॉल्स करनी पड़ेंगी पूरे महीने के अंदर। आपको 1 तारीख को ये गोल सेट करना है। 1500 कॉल में से 60 इनरोलमेंट निकलेंगी गाइस आपकी। हाँ, कभी 2 भी निकलेंगी, कभी 4 भी निकलेंगी, कभी कुछ भी नहीं निकलेगी। तो एक ओवरऑल जो है 60 इनरोलमेंट आप निकाल सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। कितनी? 1500 कॉल में से 60 इनरोलमेंट निकलेंगी, और उन 60 इनरोलमेंट में से आराम से आपके साथ 10 सीसी का बिजनेस कर लोगे और आप सुपरवाइजर बन जाओगे। और एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने के लिए कुछ मेजर चीजें हैं। पहली चीज तो आपको रिक्रूटमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने कॉलिंग का टारगेट दिया, 1500 कॉल आपको हिट करनी है, इनरोलमेंट्स निकालनी है, फिर 100 पॉइंट्स की रिटेलिंग करना सीखना है। क्योंकि देखो फॉरएवर बिजनेस के अंदर जो भी इंसेंटिव होते हैं ना वो 4+1 से होते हैं। 4+1 एक इंसेंटिव होता है, वो आने वाले समय में आप सीखोगे, बट उसके लिए रिटेलिंग करना सीखो। रिटेलिंग क्या होती है? जब आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, आपको जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो यूज करते हो, आपको अच्छे लगते हैं, अगले महीने वो सेम प्रोडक्ट किसी को रिटेल करवाते हो, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं। आपको देखो हर महीने एक एक कस्टमर बनाने हैं अपने इस प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि देखो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड में भी प्रोडक्ट्स का यूज करा गया है ना, तो इस बिजनेस का जो बेस है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट्स को हम हल्के में नहीं ले सकते, पहले आप यूज करो फिर शेयर करो। कहते हैं ना, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट। तो पहले यूज करो, आपको शेयर करना है 100 पॉइंट। इसके ऊपर हमारे गिव अवेज भी होते हैं। अब जिस भी महीने सुन रहे हो, इस महीने गिव अवे है तो आप पता कर लेना अपने अपलाइन से, तो उन गिव अवेज का भी आप पार्ट बन सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं आपको, उन गिव अवेज का आप पार्ट बनते हो। तो 100 पॉइंट्स की रिटेलिंग हर महीने, ये हैबिट बनाओ अपनी, आने वाले समय में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। 1 सीसी रिटेलिंग की काम आएगी जब आप रिट्रीट क्वालिफाई करोगे ना, बहुत वैल्यूबल है। तीसरी चीज ब्रांडिंग। देखो हमारे बिजनेस के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है ना, एक तो ये होता है कि एक महीने 1 लाख रुपए आ जाए, फिर और महीने आए ना आए बस चलेगा। ऐसा आपको सक्सेस मैनेजर बनना है कि ऐसा बनना है कि हर महीने 1-1 लाख रुपए आए और बढ़ते रहे। तो ऐसी ग्रोथ चाहते हो ना, तो आपकी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट कहाँ से होती है? तो वो इस बिजनेस में आपको ट्रस्ट कब होगा? आपने हमारे सोशल मीडिया को देखा है, अंजना मैम, विनय सर, जहान सर, सबको देखने के बाद ही ट्रस्ट हुआ ना, ये लोग जन्मन है। बट आपकी कोई डीपी नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो क्या लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे? जब लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तो लोग कभी भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। तो ब्रांडिंग आपको एक टारगेट लेना है हर महीने, मुझे ज्यादा नहीं,
30 के 30 दिन में नहीं कहते तुम वीडियोस बनाओ, सिर्फ 12 वीडियोस तो बना सकते हो महीने में। 12 वीडियोस का आप टारगेट लो कि पूरे महीने के अंदर मुझे 12 वीडियोस बनानी है, कम से कम यार 2 दिन में एक तो बना ही सकता है बंदा। तो इन 4 चीजों के ऊपर आपको हर महीने कंसिस्टेंट वर्क करने की जरूरत है, और इन चीजों को आप कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे ग्रो करते हो। मान के चलते हैं 1 तारीख को आपने गोल सेट कर दिया कि मुझे 1500 इनरोलमेंट 1500 कॉलिंग करनी है, 60 इनरोलमेंट निकालनी है और 100 पॉइंट्स की रिटेलिंग करनी है, प्लस 12 वीडियो बनानी है पूरे महीने में। अब क्या है, आप इस गोल को अपने सामने लगाओ, इसका आप फोटो लो, ये अगर आपने डिस्प्ले पे लगा सकते हो। उसके बाद आपके सामने प्रोसेसिंग गोल लगाने हैं। तो कोई 1500 कॉलिंग बहुत बड़ा लग रहा है ना आपको, आप एक फॉर्मूला समझो, ये बाकी की सीट है ना 7 डेज 50 डेज 30 लगभग 23 डे और 30 एंड टोटल। अब ये क्या है, 7 तारीख तक आपको इस गोल को डिवाइड करना है 4 भागों में, 4 भागों में, 4 हफ्तों में इसको डिवाइड करना है। यानी कि 1500 कॉल को 4 भागों में काटू ना, 375 कॉल निकलती है। हर 7 दिन में आपको 375 कॉल करनी है। और जो 60 इनरोलमेंट है ना, इसको पूरे महीने में मत लो, क्योंकि देखो एक्चुअल जो गोल है ना आपको, वो 40% गोल 7 तारीख तक अचीव करना है। क्योंकि 7 तारीख तक आप अचीव कर दो ना, फॉरएवर में लाइक बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं 4+1 नाम के, वो क्वालिफाई कर सकते हो आप तो। और दूसरे हफ्ते लगभग जो दूसरा हफ्ता है ना, उसमें 60% अपना गोल अचीव करो 15 तारीख तक, और 23 तारीख तक अपना पूरा गोल अचीव कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि देखो जब हम पूरे मंथ का गोल बनाते हैं ना, तो मान लो आपने 10 का गोल बनाया, हम एफर्ट मारते हैं तो हमें 100 के 100% रिजल्ट नहीं मिलते, हमें 60% रिजल्ट मिलते हैं, ओनली 60। तो एंड में क्या होता है, हमें प्रेशर रिलीज होता है कि मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा था, हम बहुत गलत गलत डिसीजन लेने स्टार्ट कर देते हैं, हम कुछ और ही कर देते हैं। 2cc 10cc हम खुद के डायरेक्ट से उठा देते हैं खुद के पैसों से। ऐसी गलती कभी नहीं करनी ना, हमें कभी ऐसी चीजें करनी है, ठीक है। तो आपको अपने गोल को 23 तारीख तक पूरे एफर्ट डाल देने, जो पूरे 30 दिन में डालने वाले थे ना, वो 23 तारीख तक डाल देना है। इनरोलमेंट के एफर्ट भारी लगेंगे तो वो मैं नहीं कहता, वो 375 ही रखो, 4 भागों में ही रखो, वो एक एफर्ट से कंसिस्टेंट होने चाहिए वो एफर्ट्स। सेकंड चीज, आपको जो टारगेट है ना, उनको जरूर आप 23 तारीख तक अचीव करने की कोशिश करो 3 हफ्तों में। तो उसका ये रोड मैप है, पहले आपके 40% गोल अचीव करो, दूसरे हफ्ते 60 और तीसरे 100। तो जो 60 इनरोलमेंट है ना, 3 हफ्तों में निकाल लो, 20 फिर 40 फिर 60, ऐसे करके 3 हफ्तों में आपने इनरोलमेंट निकालनी है। और 100 पॉइंट्स की रिटेलिंग, यानी कि एक एलोवेरा जेल की बोतल अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में आपको देनी हर महीने। अगर आप खुद कैपेबल हो, फर्स्ट टाइम आपने इस बिजनेस को एक्सप्लोर करा है, तो हर महीने एक एक प्रोडक्ट्स यूज करो अपने लिए। क्योंकि देखो जब आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे, जब आपको खुद उसके बेनिफिट्स पता लगेंगे, तभी आप कॉन्फिडेंस से शेयर कर पाओगे। तो तभी इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे। तो इन पॉइंट्स को आई होप समझ आया होगा आपको। तो 20-20 दिनों में आपको काट देना है। मान लो आपने 20 इनरोलमेंट पहले हफ्ते निकाली, दूसरे 20, तीसरे में 20। अब आपका जो गोल था ना 60 इनरोलमेंट का, वो हो गया। आखिरी के 30 लगभग जो 23 से 30 है ना, वहां पर अपने एफर्ट ज्यादा डाल सकते हो, यानी कि और एक्स्ट्रा कर दो, उसको सरपास कर दो, नॉट अचीव। आप उस गोल को एक्स्ट्रा कर दो। जब आप सरपास करोगे ना, अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो ओवरऑल आप ये गोल हो गया आपका छोटा, यानी कि जो 1500 कॉल थी बहुत बड़ी लग रही थी, बट जब आपने हफ्तों में डिवाइड किया तो वो ये छोटा लगने लगा। क्या लगने लगा? छोटा लगने लगा। पहले आप 1 से 7 तारीख तक को ट्रैक करो, फिर आप 8 से लेकर 15 को ट्रैक करो, फिर 16 से लेकर 23 को ट्रैक करो, फिर 23 से लेकर 31 को ट्रैक करो। ये इस तरीके से आपको ट्रैकिंग करनी है, ठीक है। अब मान के चलते हैं पहले हफ्ते में हम गोल बनाया कि हमें 1500 कॉलिंग करना है ना, तो पहले हफ्ते मुझे 375 कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया एक रोड मैप, इस तरीके से आपको चलना है। ये आपने एक बार कॉपी में बना के रख लिया। देखो जब ताजमहल बना था ना, वो भी 3 बार बना था गाइस। कितनी बार? आपको इतना ही पता है कि 1 बार ताजमहल बना था, बट नो, ताजमहल 3 बार बना था। एक बार सबसे पहले माइंड में आया था जिसने भी ताजमहल बनाया, दूसरी बार वो पेपर पे आया था, तीसरी बार में रियलिटी में आया था। तो पहली चीज सुपरवाइजर आपके माइंड में लाना है, माइंड में लाने के बाद उसको पेपर पे लाना है, पेपर का ये प्रोसेस मैंने आपको दे दिया है। तीसरी चीज रियलिटी में लाना है। अब रियलिटी में कैसे आएगा? ये तो ओवरऑल हो गया गोल, कॉलिंग करना है। अब कैसे आप ट्रैक करोगे वो सुनो। देखो वीकली ट्रैकिंग करना है आपको। सबसे पहले 2 ट्रैकिंग होती है हमारी। एक होती है इनरोलमेंट ट्रैकिंग, जहां पर आप मान लो जो कॉलिंग कर रहे हो, ओल्ड कर रहे हो, न्यू कर रहे हो, ऐसे आपको ट्रैक करना है। आपको मनी मंथ, इसके बारे में ना मैं ना एक डिटेल वीडियो बना रखी है मैपिंग एंड ट्रैकिंग के ऊपर। वो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। सभी को पता होगा, इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो वहां से उस वीडियो को बहुत डिटेल में सीख सकते हो इसके बारे में।
तो वहां से जब इस फॉर्म को आप मान लो 7 दिन कॉलिंग करोगे, हर दिन का ट्रैक करोगे ना, तो इनके अंदर आपको फिलअप करना है और 7 दिन में अपने अपलाइन के पास चले जाना है कि मैम मेरा ये सुपरवाइजर निकालना था, मैंने 7 दिन इतने ऐसे ऐसे काम कराए, ये मेरा अचीव हुआ है। अब आपके अपलाइन आपकी गलतियां गिनवा देंगे, आप अच्छा कर रहे होंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, यही करने को बोलेंगे। अगर आप गलत भी कर रहे होंगे ना, वो ट्रैक कर लेंगे कि नहीं आप तुम ये गलत करो, इसको इंप्रूव करो, ऐसे करके आपका सुपरवाइजर होगा। और जब आप इंप्रूव करोगे ना, तो आपको गोल जल्दी अचीव होगा। ठीक है, ये ट्रैकिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये हो गया, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारी तीसरी ट्रैकिंग के ऊपर। ठीक है, ये है हमारी, जब इनरोलमेंट निकल जाती है ना, इनरोलमेंट के बाद उसको एएस कैसे बनाना होता है, ये बोर्ड ट्रैकिंग है। ठीक है, आपको सीसीस करना है ना, इनरोलमेंट के बाद आपको ये कैसे ट्रैक करना है, इसका भी मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल में आप सीख सकते हो। तो यहाँ से वो ओवरऑल ट्रैकिंग आपको पता लग जाएगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हफ्ते में ऐसे आपको ट्रैक करना है। ये तो होगी 2 ट्रैकिंग आपको मैंने बता दी है। पहली चीज ये गोल है आपका। ठीक है, सो सॉरी। हाँ, अब ये हो गया अपना। अब इसको ना हम गोल को थोड़ा तोड़ रहे हैं, ये तो ओवरऑल ऐसे गोल बनाने हैं आपको हफ्ते बाई हफ्ते। ठीक है, इनको आप हर हफ्ते में चेंजेस करते रहोगे बैचेस के अकॉर्डिंग। 1 तारीख को हमारी बैच बनती है, फिर 3 को बनती है, 5 को और 7 को। इन 4 बैचेस को हम ट्रैक कर सकते हैं इस तरीके से, वहां पर आपको समझ आ जाएगा इस फॉर्मेट पे ट्रैक करना है। ठीक है, अब ये सुनो, मान लो ये एक्चुअल गोल है आपका, आपने टारगेट लिया था कि सर मुझे 7 दिन में 375 कॉल करनी है, 20 इनरोलमेंट निकालनी है, 12 ओवरऑल अपनी वो थी वीडियो बनाने का चार्ज, तो आपने 4 वीडियो का कम वो ली थी कि 4 वीडियो मुझे बनानी है, 100 पॉइंट्स की एक हफ्ते में मुझे रिटेलिंग करनी है। ये आपका वीकली टारगेट है, इस टारगेट को आपको अचीव करना है। अगर इस टारगेट को आप अचीव कर लेते हो तो अपने सुपरवाइजर लेवल को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपने कर रखा है तो वेरी गुड, पीठ थप थपाओ, बहुत जल्दी आप सुपरवाइजर बनने वाले हो। अगर नहीं करा है तो उसको और देखने की नीड है। अब ये तो हो गया अपना वीकली टारगेट। ठीक है, अब इस वीकली को हम थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं, डेली बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है। एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दिन की 50 कॉल करनी पड़ती है, कम से कम 50 कॉल, और उसमें से 3 इनरोलमेंट निकालनी है। क्योंकि देखो 20 का दिया है, बट हम 3 हफ्ते में उसको अचीव कर रहे हैं ना, तो दिन की 3 इनरोलमेंट, कम से कम, ज्यादा कितनी हो बट 3 इनरोलमेंट का नॉर्मल टारगेट लेना है। एक खुद की वीडियो बनानी है इंस्टाग्राम पर, कंटेंट क्रिएशन भी करनी है जिससे ट्रस्ट हो। ठीक है, ये तीसरी चीज। चौथी चीज, जो प्रोडक्ट्स घर पे आ रखे हैं वो यूज करने हैं। एलोवेरा प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लेके आना है, आप ये कर सकते हो। आप एक 100 पॉइंट्स की रिटेलिंग का रोज फोकस करो कि आज मैं एक बिलिंग, एक 100 पॉइंट्स की रिटेलिंग करके रहूंगी, 30 के 30 दिन ये माइंड सेट रखोगे इन 4 चीजों के ऊपर, तो अब एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर में आते हो मेरी नजरों में। ठीक है, अब ये टारगेट था आपका वीकली, उसको आपने तोड़कर डेली पे कर दिया कि डेली टारगेट मेरा ये है। ये टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो फिर जो करना है वो करो। किसी की शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, समोसा खाना है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, बॉयफ्रेंड से बात करनी है, दिल खोल के करो। अगर ये अचीव नहीं करा है ना तो किसी से मत करो, क्योंकि आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो ये चीजें करनी है। नंबर 3, डेली ट्रैकिंग। अब ये समझना, आप ये जो काम कर रहे हो ना, ये आपको पता है आप कर रहे हो, आप अपने खुद से सीरियस हो, बट आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो आपको थोड़ी पता है, वो आपके अपलाइन को पता है। तो वो ट्रैकिंग भी भेजनी है डेली बेसिस पे। कैसे भेजोगे, अगर आपने 50 कॉल्स करी हैं तो ये ट्रैकिंग है। 50 मैंने सर कॉलिंग करी थी, 20 मेरी अटेंड हुई, 15 मेरे व्हाट्सएप पे आए, 5 इंटरेस्टेड आए और 3 इनरोलमेंट निकली। ऐसे करके आपके अपने अप्लायंस को ट्रैकिंग भेजनी है। अब ये कैसे भेजनी होती है तो मैंने अभी बताया ना, मैपिंग एंड ट्रैकिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में समझाया मैंने। ठीक है, दूसरी चीज, एंड में जब आपके जो पर्सन होते हैं, मान लो इनरोलमेंट कर देते हैं, वो 3 दिन के वेबिनार हमारे लगाते हैं, 3 से 4 दिन के, तो उसके बाद जब वो लगा लेते हैं ना, तो एएस प्लान लिस्ट ऐसे भेजनी होती है। मान लो ज्योति ने 3 दिन की मीटिंग्स लगाई है, मैंने ज्योति का नाम लिखा है प्लस नंबर लिखा है, रानी ने लगाई है तो रानी का नाम और नंबर लिख के मैंने अपलाइन को भेज दिया है। क्योंकि यार देखो 3 दिन के जो एफर्ट्स है ना, आपके अंदर इतनी नॉलेज नहीं, बट आपके अपलाइन के अंदर इतनी नॉलेज है, वो इजीली क्लोज कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है लेवल अप करने में। तो ऐसे करके आपको डेली ट्रैकिंग भेजनी है अपने अप्लाइंस को। ये डेली ट्रैकिंग होती है गाइस, ये आपने करा है और अपने अप्लाइन को भेजा है, तो आपके एफर्ट्स बार बार रीचेक हो रहे हैं कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और इस तरीके से आप चलते हो तो ईजिली आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अब ये तो देखो आप खुद से सीरियस थे, आपने इतना तोड़ मड़ोड़ के अपने गोल्स को बना लिया, बट
हम सर फिर भी सीरियस नहीं रह पाते, हम इतनी मेहनत करते हैं ना सर, फिर भी ना हमें होता ही नहीं है गोल अचीव, पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे ही है ना अंजलि जी, राइट? ऐसे ही होता है पुष्पा जी, किसी हम टारगेट तो बनाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ कमिटमेंट करनी है अपने आप से, अपने आप से करनी है। कमिटमेंट क्या करनी है? डेली लर्निंग की कमिटमेंट करनी है। मैं कमिटमेंट करती हूँ कि डेली एक लर्निंग करूंगी जो इन टॉपिक्स के लिए जरूरी है। वो हो सकता है आपके लिए इनविटेशन हो, फॉलोअप हो, क्लोजिंग हो, लीड जनरेशन हो, इनविटेशन हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, कुछ भी हो सकता है। डेली लर्निंग की आपको कमिटमेंट करनी है अपने आप से, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे देना है मुझे लर्निंग के लिए। दूसरी चीज, आपको हर हफ्ते की एक कमिटमेंट डालनी है, हफ्ते की, मैं महीने की नहीं कह रहा हूँ, क्यों महीने की डालते हो तो भूल जाते हो कि क्या वीडियो डालनी है आपको। अगर खुद से सीरियस हो आप, तो आप एक वीडियो बनाओ कि गाइस, एक कैमरा सामने लेना है मोबाइल, कि गाइस मैं कमिटमेंट करती हूँ कि आज 7 तारीख है, 15 तारीख तक मैं मेरे डायरेक्ट में 15 इन्वॉल्वमेंट निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, ये कमिटमेंट आपको ग्रुप में डाल देनी है, लेवल अप ग्रुप में आप डाल दो। उससे क्या होगा, 15, 25, 30 लोगों ने देखी आपकी कमिटमेंट वीडियो, और आप उसके लिए गधों की तरह मेहनत करोगे। भाई 15 लोगों में, 30, 40 लोगों में मैंने वीडियो भेजी है, इज्जत का सवाल है ना, मेरा भाजी बड़ा बन जाना है। उस चीज के लिए आप इतने सीरियस हो जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ आपकी गर्लफ्रेंड का ही फोन आ रहा होगा या बॉयफ्रेंड का, उसका फोन नहीं उठाओगे, आप इस वीडियो में लग जाओगे, राइट, अपने टारगेट को अचीव करने, क्योंकि आपने कमिटमेंट करी है। तो ये आपको पुश देगी, आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करने वाली है। अगर ये कर रहे हो तो फॉरएवर में आप 6 महीने में मैनेजर बन जाओगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो 1-2 साल पक्के आपकी चित है बिल्कुल बनने वाली, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप। डिस्ट्रैक्शन इतनी है ना, कभी बाबू सोना का फोन, कभी घर वालों का फोन, कभी रिलेशन वाले, कभी रिलेटिव, दुनिया भर के अठरम बठरम। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही इलाज है, कमिटमेंट वीडियो ग्रुप में डालो और अपने आप को सीरियस करो। ठीक है, तीसरी चीज, आपको प्रोडक्ट यूज करने की वीडियो डालनी है। यूज द फॉरएवर प्रोडक्ट्स, आपके जो घर पे प्रोडक्ट्स आ रखे हैं वो यूज करने, अगर नहीं आए तो आप हर महीने में 100 पॉइंट्स की रिटेलिंग करो भाई, यूज करो 100 पॉइंट्स के प्रोडक्ट, सो दैट आपको प्रोडक्ट्स पे फेथ हो, तभी तो आप रिटेल करना बता पाओगे। जब खुद को ही नहीं पता है एलोवेरा जेल मीठा ये कड़वा है, तो उन्हें क्या ही टेस्ट बता पाओगे आप। कोई बोल रहा है कि सर जेली कैसे लगाते हैं, बोल रहे हो रोज सुबह सोने से पहले और उठने के बाद लगाओ। ठीक है, तो सोने से पहले कैसे लगा सकता है बंदा, सोने के बाद भी लगाएगा ना, सॉरी, सोने के बाद और उठने से पहले। ऐसा नहीं बताना है आपको, ये बोलना है कि सोने से पहले और उठने के बाद लगानी है। उल्टा बता रहा था मैं आपको, समझ पाए हो तो आप, ठीक, ऐसा नहीं बताना है, सीधा बताना है। एंड चीज, ये टारगेट आपको पता है, ये कमिटमेंट आपको पता है, बट आपको एक चीज करनी है, जो आप अपनी टारगेट सेट करते हो वो अपने वॉल पेपर पे भी लगाओ और उसके कलर प्रिंट निकाल के सामने लगाओ डिस्प्ले पे। तो ये ओवरऑल ट्रैकिंग होती है हमारी मंथली बेसिस पे। किस तरीके की ट्रैकिंग होती है गाइस? ये हमारी वीकली ट्रैकिंग होती है। मंथली अपन ने गोल बनाया और कैसे उसको हम वीकली में डिवाइड कर रहे हैं, वो चीजें आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, समझ आया आपको? जस्ट 1 मिनट, इतना समझ आ गया? ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, ये ओवरऑल एक प्लानिंग थी। अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको ये पता नहीं होगा, तो और डिटेल में आपको पता लग गया होगा। अब ये शाम तक आपको ट्रैकिंग करनी है। क्या करनी है? शाम तक ट्रैकिंग करनी है और अपने अप्लायंस को भेजना है, और भेजने के बाद वीडियो कॉल पे बैठ जाना है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे बताओ। क्योंकि देखो हम एक ऐसे हैं, हम देखो ऐसे नहीं है, कोई भी बंदा हो कि जिस भी लेवल पे वो अपना बेस्ट करता है, ये नहीं करता वो गलत करता है, वो अपना बेस्ट करता है। उसे नहीं पता होता मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उसकी नजरों को सही होता है। बट ये किसको पता होता है? मान के चलो आप एग्जाम देने गए हो, आप तो सब कुछ टिप टाप के आ गए, को अपना 100% दे दिया कि मैं पूरा करा तो पास हो ही जाऊंगा। फिर गोले लगते हैं आपको भर भर के, लगते हैं नहीं लगते हैं? ठीक है, वो गलती कौन बताता है? टीचर, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, क्वेश्चन पेपर तो उसी ने बनाया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो आप काम कर रहे हो आपको लगता है ना दिल से कर रहे हो, आपको क्या पता, बट वो भी गलत हो रहा होता है गाइस, उसमें भी रिजल्ट नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि हम गलत तरीके से करते हैं। अगर आप हर 7 दिन में अपने अप्लायंस को ट्रैकिंग भेज रहे हो, उनसे कनेक्टेड हो, तो वो आपको एक ऐसा रोड मैप देंगे जिससे इजीली आप अपना लेवल अप कर सकते हो। आप सुपरवाइजर के मैनेजर भी कर सकते हो। हर 7 दिन में आपको ट्रैकिंग देनी है। ओवरऑल जिस तरीके से आपको सिखाया गया है, इन आपको हर 7 दिन में सीरियस, सीनियर सीरियस हो या ना हो, आप तो सीरियस हो, खुद चले जाओ उनके पास, सर मीटिंग करो मेरी टीम की। आप सुपरवाइजर हो तो करो सर मेरी टीम की मीटिंग करो, ये ट्रैकिंग है मेरी, और मीटिंग करो। आप एक एएस हो और आपको सुपरवाइजर बनना है, तो अपने अप्लाइंट के पास आके, सर मुझे सुपरवाइजर बनना है, इतने लोगों चल रहे हैं, इनसे आप बात करो, क्लोज करवाओ, मुझे सुपरवाइजर बनाओ।
ये ट्रैकिंग करनी है आपको, ठीक है। ये तो हो गया ओवरऑल ट्रैकिंग। बट ये ट्रैकिंग करने के बाद हम क्या सीरियस होते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं? चलो, ये तो हो गई ओवरऑल चीजें, ऐसा करना है आपको, नए हो तो। और पुराने हो तो आई होप आपने ये चीजें मैंने 1 तारीख को ही बताई थी, आपने मुझे भेज दी होंगी। अब आते हैं, अब 7 दिन में आपने ऐसा करा क्या है जिससे आप आगे ग्रो करो, ठीक है। बहुत से लोगों की मेरे पास ट्रैकिंग आई भी है और बहुत से लोगों की नहीं भी आई है। अब देखो, जो भेजते हैं ट्रैकिंग उनकी भी बताता हूँ, और जो नहीं भेजते हैं उनकी भी, मैं दोनों की मेंटलिटी बताता हूँ। जो भेजते हैं ना ट्रैकिंग, वो सच बता रहा हूँ दिल से काम करते हैं, जितना भी है जैसा भी है, वो ईमानदार है, अपने आप से लॉयल है, वो ट्रैकिंग भेज रहे हैं बेचारे, चाहे वो गलत हो रहा है, अच्छा है, गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि वो अपनी गलतियां तो रियलाइज कर रहे हैं कि मुझ में कुछ गलती होगी सर बताओ। और एक वो होते हैं, करना कुछ है नहीं, हम इतने ढीठ के कुछ भी खेलो सर, हम पे तो असर ही नहीं होता। ये वो लोग होते हैं गाइस। हाँ, ये भी सीरियस है, इन्होंने भी 2 CG करी, मैं वो नहीं कहता इन्होंने नहीं करी है, बट ये वो लोग होते हैं कि जो सीरियस ही नहीं है। सीरियस मीन्स होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग मैंने की थी, मेरे अपलाइन करते थे ये कर वो कर ये कर वो कर, कर लूंगा, क्या जा रहा है, ठीक है। बट मेरी मदर का फोन आया एक दिन कि दीपक रहने दे, तू आ जा। उस दिन ना मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैंने साला इसलिए काम स्टार्ट करा था, मुझे कुछ करना है। तो वो रियलाइजेशन होती है ना, हम दूसरी चीजों में इतना फंस जाते हैं तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि नहीं यार, हमें इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करा है, हमने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करा है। वो अपना पर्पस ही भूल चुके हैं। अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, आप करना तो चाहते हो बट कंफ्यूज हो ना, आप लाइन को भेज पा रहे हो ना ये कर पा रहे हो, तो आपको आपके पर्पस की नीड है कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करा है। अब हो सकता है जो हाउस वाइफ हो, आप बच्चों को देख के करो यार, इनके लिए तो करा है, ऐसे परवरिश देनी, जब खुद का नहीं कर पा रहे हैं हम, उनको क्या ही चलाएंगे। ऐसी जिंदगी जीना है, बदलना है। बदलना है ना, तो आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, आपको लॉयल होना पड़ेगा। आप एक स्टूडेंट हो, आपको दिख रहा होगा आप पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहा है, कल को शादी हो जाएगी, हम दो हमारे दो, जो होता है होने दो, बच्चे दादी बहू का के क्या क्या बन जाओगे भगवान ही जाने, राइट। तो ऐसी जिंदगी जीना है, ये बदलना है। तो देखो वक्त है आज, चीजों को समझ के आप मेहनत कर लो तो बहुत अच्छे हो जाओगे। नहीं तो जब कहते हैं ना, एक होता है समय के हिसाब से बदल जाओ, बट जब समय बदलता है ना, बड़ा दुख होता है हमें। तो गाइस, जो इसने ट्रैकिंग भेजी है उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपको भी बताने वाला हूँ कैसे चलना है। बट जिनने नहीं भेजी है, आपको रियलाइजेशन की नीड है गाइस। आप अपना ड्रीम चार्ट बनाओ, आप कुछ मत करो, आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का गोल बनाओ, मुझे इस टाइम में ये अचीव करना है, और ऐसे ऐसे करके एक्शन प्लान बनाओ, फिर ऑटोमेटिकली एनर्जी आएगी आपके अंदर, आग आएगी। अगर आप गोल नहीं बना रहे हो इतना करने के बाद भी, तो कुछ नहीं हो सकता आपको। एक मैं एक्शन प्लान देता हूँ, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको 2 लिस्ट बनानी है आज। एक लिस्ट वो बनानी है जो आपके गोल है, गोल को अचीव करने के लिए वो 5 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो आपको उस गोल तक पहुंचा रही हैं। हो सकता है लिए आपकी कॉलिंग करना, हो सकता है आपके लिए लीड लेना, हो सकता है वीडियो बनाना, वो हो सकता है रिटेलिंग करना, एक चीज। और ऐसी कौन सी चीजें जो आपको इस गोल से दूर कर रही हैं या अचीव होने से रोक रही हैं। हो सकता है आपके बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, शादी के बाद हो सकता है आपकी कुछ बैड हैबिट हो, दिन भर सो रहे हैं, हो सकता है रील देख रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं दिन भर रील, ठीक है। हो सकता है इधर उधर घूम रहे हैं, हो सकता है मल्टीपल चीजें। तो 5 चीजें लिखो और उन चीजों में लगा दो आग, फेंक दो, ठीक है। आग लगा दो इंस्टेंट, दोनों पेज को सामने रखो, रियलाइज करो क्या ये जिंदगी जीनी है, क्या मुझे ये जीनी है। अगर ये जीनी है तो जो बैड हैबिट है ना उनको अपने सामने लगाओ, और गुड हैबिट को भी लगाओ। जब आप बैठोगे ना, आपको फील होगा नहीं यार, मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मुझे बदलने की नीड है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, जिससे बाकी के 7 दिन जो हो यार गए होने चलो, दो। मीटिंग सब हटा दो, उसका बहुत सर्टिफिकेट बड़ी है। शारदा जी, फिर आप बनाए। बताइए जाने आ गए। यार ये विज्ञापन मत लाया करो, बीच में ऐड आ जाता है, ठीक है। इससे सीरियसनेस की धज्जियां उड़ा देते हो आप। तो क्या करने की नीड है आपको? रियलाइजेशन की नीड है आपको। अपनी बैड एक्शंस को भी जानना है कि क्या हम बैड कर रहे हैं और क्या गुड कर रहे हैं, तभी आप अच्छा कर पाओगे अपनी जिंदगी में। ये पहली चीज हो गई उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आज तक ट्रैकिंग नहीं भेजी, इतना सीखने के बाद, समझने के बाद भी, राइट। कहते हैं ना, जिंदगी झंडे फिर भी घमंड, एक मकान और कोई भी बाप के नाम है। अगर हमारे नाम पे है किया फिर भी घमंड है हमें, तो अपने नाम पे भी कर लो। कुछ नहीं करा हो तो आज कह दो हमें कुछ 2-4 एकड़ मेरे नाम पे भी करा दो, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 2 के अंदर, जिन्होंने ट्रैकिंग भेजी है। देखो कुछ लोगों की ट्रैकिंग आई है, सच बताऊं सर, मैंने 7 दिन काम करा, मैंने 450 कॉलिंग करी, एक बंदे की कॉलिंग आई है 450, मैंने देखा उसकी 450 कॉलिंग अच्छे थे। इंटरेस्ट कितने आए? 5। अच्छे, इंस्टॉलमेंट कितने ने जी? 0।
अच्छा, कौन सी कॉलिंग करी थी? ओल्ड। सर ओल्ड ही करी थी, आपको पता तो है सर, पैसे नहीं है मेरे पास, कितने बुरे दिन चल रहे हैं सर, क्या ही बताऊं सर। यार 7 दिन आपने 350 400 कॉलिंग ओल्ड करने पे लगा दिया। मैं कहता हूँ अरे 2 दिन कर लेते ओल्ड, अगर दिख रहा था रिस्पॉन्स आ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रहा है तो क्या एक ही तरीके समझना। मान के चलते हैं आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर, और गलती से आपने साइकिल ऐसी उठा ली है जिसकी चेन उतर उतर जा रही है। क्या उतर उतर जा रही है? चैन उतर उतर जा रही है। अब आधे किलोमीटर चले हो, 10 किलोमीटर जाना है आपको, 2 घंटे में पहुंचना, तो थोड़ा सा चली चैन उतर गई, थोड़े से चली चैन उतर गई, फिर चढ़ा रहे हो, फिर उतार रहे हो, आपने 10 20 30 मिनट ऐसे निकाल दी। अब थोड़ा सा ही चले हो घर से, अब आपको लग रहा है कि यार जो मेरा टाइम है उस टाइम पे मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ साइकिल से, इसको दोबारा लाके घर पे भी तो रख सकते हो, वो बाइक रखिए, वो उठा के चले जाओ, या और दूसरी चीज मिल जाएगी, किसी से ले लो दूसरी की उधार साइकिल, उससे जल्दी पहुंच जाओगे आप। बट आप वो तरीके ही गलत यूज कर रहे हो, उससे कभी पहुंच ही नहीं सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिस चीज से आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है उस चीज को बार बार करने का क्या ही मतलब है? क्या ही मतलब है? कि तरीके मर गए, ऑर्गेनिक तरीके नहीं है दुनिया में। कितने ऑर्गेनिक तरीके, आप रील बना सकते हो, आप डीएम कर सकते हो, आप प्रमोशन कर सकते हो, आप रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, आप OLX पे कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, हजारों वेज है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, हजारों चीजें मिलेंगी। 2 दिन आपने काम करा नहीं आया, मैं कहता हूँ 5 दिन अलग अलग तरीके से काम करा होता है और एक इनरोलमेंट भी आ गई होती है आपकी, सिर्फ एक, तो 200 रुपये तो आ गए और वो एक इनरोलमेंट तो आ गई, और वो बंदी ऐसी थी वो आपको देख कर आएगी, 2CC कर जाती। बट आपके दिमाग में तो कुछ नई चीजें घुसी, ताकि तो आप वही चीज तो आप आगे किसी को बता भी सकते हो। बट आपने एक ही चीज सीख रखी है, ओल्ड लीड्स ओल्ड लीड्स, वही टीम में कल्चर बांटे जा रहे हो। तो वो कल्चर सही है या बुरा है, आप बताओ? कैसे ग्रो कर सकते हो आप? कभी भी नहीं कर सकते भाई, बदलो अपने आप को। नोकिया है, नोकिया को सुना है आपने? नोकिया बहुत पहले ना ट्रेंडिंग हुआ करता था, नंबर 1 था, इतना घमंड था अपने आप पे, हाँ मैं तो कोई है ही नहीं है, राइट। बट नोकिया ने नहीं देखा, समय के हिसाब से नहीं बदला, तो वो आज बहुत पीछे चला गया। एंड्रॉयड आया, अपने आप को देखा कि लोग यार एंड्रॉयड पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो अपने सेट को ने अपग्रेड किया, वीवो, आईफोन, ये टॉप पर पहुंच गए। बट जिसने नहीं करा वो पीछे रह गया। तो आज आपको इस बिजनेस में बदलने की नीड है। देखो एक बात है, एक कड़वा सच है जो आपको बुरा लगेगा, हर एक बंदे को उसकी औकात के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलते हैं। शायद आपको वैल्यू आपके पास उतनी है तभी आपके पास वो रिजल्ट है। अगर आप अपनी जिंदगी में आप फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको मैनेजर वाली हैबिट्स को बिल्ड करना पड़ेगा। मैनेजर की हैबिट क्या होती है? सॉल्यूशंस ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये माइंडसेट होता है उनका। वो रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि प्रोसेस। हाँ प्रोसेस जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर, हार्ड वर्क जरूरी है, बट वो भी किस डायरेक्शन पे किया जा रहा है वो भी देखना है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड भी अपना माइंडसेट बिल्ड करो, चेंज करो, प्रोसेस को अपग्रेड करो अपने आप को। नई अब देखो इस बिजनेस में आपको अपग्रेड होने के लिए क्या करना है? कंटेंट क्रिएशन आपके लिए गुड स्किल है, वो चीज कर सकते हो। आप मेटा एड सीख सकते हो, ठीक है। आप लीड जनरेशन सीख सकते हो, और भी चीजें, रिटेलिंग सीख सकते हो आप। बहुत जरूरी है ये चीजें, अगर ये सीख लेते हो तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीजें सीखनी होती है, बट लोग ये ना सीख कहते हैं सर ये काम ही बुरा है, मैं तो जॉब कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। तो उससे क्या आप अपने आप को इंप्रूव करा? जो ज्ञान था उसी के भर चल रहे हो। मान के चलो जब मैं एएस था मैं भी काम कर रहा था गधों की तरह, गधों की तरह। मेरे को भी 50 100 कॉलिंग में कुछ नहीं आता था। उस समय मैं सोच रहा था क्या है यार, कुछ बन ही नहीं रहा है। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार 20 कॉलिंग में से भी कोई 2 CC करवा रहा है और मैं साला 200 कॉलिंग में से नहीं करवा पा रहा हूँ, तो कुछ तो कमी है मेरे में। फिर मैंने उस 20 कॉलिंग वालों को रिसर्च करा, समझा ये करता क्या, तो उसकी मेरे को बहुत अच्छी अच्छी हैबिट मिली। क्या है, जो फॉलो अप लेता है ना वो शिद्दत से लेता है। मैंने देखा ये बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से करता है, मैंने लर्निंग करी, मेरे को भी रिजल्ट आने लगा। मैंने अपने माइंड को अच्छी जगह शिफ्ट करा, जहां से मुझे लग रहा था जो ग्रो कर रहे हैं, कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं, उनकी हैबिट्स को मैंने ऐड ऑन करा और मैं भी ग्रो कर गया। तो वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर ना 2 प्रकार के लोग होते हैं, ये पर्सनली बोलूंगा। 7 दिन में ना किसी ने 1 दिन काम करा है, किसी ने 6 दिन काम ही नहीं करा, और वो 6 दिन मीटिंग लगाई है उन्होंने, 6 के 6 दिन। तो वो एक स्टोरी के साथ रिलेट करता हूँ मैं आपको। एक लड़का था, उसको भूख थी, मुझे सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, क्या होना है? सक्सेसफुल होना है। तो वहां पर ना एक महात्मा थे, बहुत दूर जाकर एक महात्मा थे जो बहुत तपस्या कर रहे होते हैं, और काफी दिन से वहां थे। वो प्रसिद्ध थे कि उनसे जो भी मांगोगे वो हमेशा उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो वो बहुत तपस्या करके, वो बहुत मेहनत कर रुके, वो
उस परमात्मा को उनको पता लगा कि यार जो गुरु है ना उनके पास चलते हैं, तो वो जाता है तो कहता है हे गुरुदेव, हे अंतर्यामी, मैं पिछले 5 सालों से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कुछ करा है मैंने, बट मेरी खेती में पानी नहीं है, जिससे मेरी जो फसल है वो होती नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा, यहाँ से तू घर जाना, जो जमीन है तेरी उसमें तू फिर गड्ढा खोदना और तेरे को पानी मिल जाएगा, जिससे तू सिंचाई करके तेरी फसल को अच्छा कर सकता है। कि ठीक है गुरुदेव। तो वो गाइस घर जाता है और अगले दिन गड्ढे खोदने लग जाता है। वो लगभग 8 से 10 गड्ढे खोदता है, बट उसको पानी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? पानी नहीं मिलता। तो वो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि गुरुदेव ने झूठ बोला मुझसे, मैंने इतनी मेहनत करी, ये सब ढोंगी बाबा होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये ओवरऑल उन्होंने चीजें बोली। तो ये गुरुदेव के पास गुस्से में गया कि गुरुदेव आपने जो बोला था मैंने हर एक चीज करी वो, बट पानी नहीं निकला। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी ना निकले, कि मेरे जो बाणी है वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो गुरुदेव खुद चल के आते, गुरुदेव चलो आप खुद चल के देख लो, आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप खुद देख लेना। जब गुरुदेव आते ना, वो देखते कि हाँ उसने गड्ढे खोदे, 10-10 खोदे, बट किसी को 10 फीट, किसी को 20 फीट, किसी को 10 फीट। तो अब उससे बोला कि अरे गधे पागल, मैंने तुझसे बोला था 100 फीट गड्ढा खोदना है। क्या खोदना है? 100 फीट गड्ढा खोदना है, तूने ये 10-10 फीट क्यों खोदे? तो होता क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर भी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अब एक दिन काम, 2 दिन काम करके रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो, भाई वो कभी नहीं मिलता। जब आप लगातार कोई काम करते हो ना, तब आपको रिजल्ट दिखता है। क्या दिखता है? आप 2-10 दिन, आप आज काम करो, 4 दिन ना करो, मैं लिखवा के स्टाम्प पे लिखवा लो, जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो वो सक्सेसफुल वही होता है जो कंसिस्टेंट एक ही चीज को बार बार कर रहा है। क्योंकि जो होता क्या है, जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, किसी भी एक माइंड सेट आप ये बिल्ड कर लेना अपने अंदर, किसी भी आदत को बिल्ड होने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिन लगते हैं गाइस किसी भी आदत को बिल्ड होने में। शायद आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आप 21 दिन उठने की प्रैक्टिस करो, 22वें दिन ऑटोमेटिकली उठने लग जाओगे आप। किसी भी आदत को 21 दिन बिल्ड होने में लगते हैं, और उस आदत से रिजल्ट आने में 90 दिन का वक्त लगता है। जो आज के एफर्ट है ना, वो 90 दिन बाद आपको रिजल्ट देंगे। तो लोगों को आप देखते हो ना, स्टार्टिंग में ग्रो कर जाते हैं, वो कैसे ही कर जाते हैं, अरे उन्होंने बेचारे ने पहले बहुत मेहनत करी होती है किसी अदर प्लेटफॉर्म में, तब वो इस बिजनेस में ग्रो करते हैं। बट हमने वो मेहनत ही नहीं करी, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं, बट हम क्या कहते हैं, नहीं सर बिजनेस ही हमारे लिए नहीं बनना है, ठीक है, हम गलत जगह पे आ गई हूँ, मैं मेरे को गलत ही लगा, गलत लोगों में जो इंटूसिटी कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या करने की जरूरत है, हमें लगातार काम करने की जरूरत है। 2-4 दिन करने से कुछ नहीं होता है, जब आप पूरे महीने लगातार करते हो तब एक्चुअल में आपको रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि जब हम लगातार करते हैं तो हमारी इंप्रूवमेंट हो रही होती है। क्या हो रही होती है? इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट से हमें रिजल्ट आता है। हाँ देखो, अगर तुम रोज काम करो रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो रिजेक्शन मिल रही है और उस पर आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, खून कर रहे हो अपने आप का। तो रोज जो कर रहे हो ना, उसको लाइक रियलाइजेशन भी करना जरूरी है, रोज ट्रैक करना जरूरी है कि यार मैं क्या सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। जब आप ट्रैक करोगे ना, तब आप उसको इम्प्रूव करोगे, तब आपको रिजल्ट आएगा। तो इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। तो फिर जो लड़का था, फिर उससे गुरुदेव ने बोला कि तू 100 फीट गड्ढा खोद। उसने 100 फीट गड्ढा खोदा, तब जाके उसे पानी मिला। और फिर उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैं गलत था, मैं चाह रहा था मेरे को जल्दी से सक्सेस मिल जाए। तो वो जल्दी से सक्सेस नहीं मिलने वाली। सक्सेस लव स्पीड, हाँ सक्सेस स्पीड से आती है। अगर वो गड्ढा वो एकदम खोद देता जाकर तो उसको जल्दी मिल जाती। तो जब वो, अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है तो आप जो हैबिट्स में बता रहा हूँ उनको आप कम टाइम में कर दो। जो 15 से खोलोगे आप 10 दिन में कर दो, 20 दिन में कर दो, तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। बट सक्सेस की कोई वो नहीं है डेफिनेशन, बट सक्सेस का जो रोड मैप है वो सेम है, वो हार्ड वर्क है। अगर आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हो गाइस, तभी आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो लगातार मेहनत ही आपको आगे लेके जाती है। रोज सीखना बहुत मैटर करता है, ठीक है, बट आप सीख नहीं रहे हो ना, तो भी रिस्पॉन्स नहीं मिलते। एक कहानी से और एंड करूंगा मैं, ठीक है। तो क्या करना है अभी हमें, लगातार कंसिस्टेंट ट्रैकिंग। मेहनत करनी है, ठीक है। बिल्कुल ट्रैकिंग भी करनी है और लगातार मेहनत भी करनी है। एक दिन काम करने से, 2 दिन काम करने से, 4 दिन डीएम करने से तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, नॉट छोड़ने की जरूरत है। मैंने कुछ गोल मेरे सामने लगाए थे, सच बताऊं आज तक वो अचीव नहीं हुए, मैंने मैं हटाया नहीं, मैंने कसम खा रखी जिस दिन वो गोल हटेंगे ना, जब वो उखाड़ के फेंकूंगा, जब मैं उसको अचीव कर लूंगा, तब तक मैं अपने आप को नए नए एक्शन प्लान बना के उसको अचीव करने के लिए पीछे भागूंगा।
बट मैं कभी भी जो चीज़ लगा दी ना उसको हटाता नहीं हूँ, उसको अचीव होने के बाद ही हटाता हूँ, ठीक है। तो वो हैबिट आपके अंदर है तो गुड, नहीं है तो बिल्ड करो, ठीक है। हमें गोल को नहीं हटाना है, हमें अपने आप को डेवलप कर लेना है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। अब एंड पे चलते हैं, फाइनल तगड़ी स्टेप, ठीक है। मैंने एक कहानी बार बार सुनाई है आपको, ठीक है, सुनी होगी आपने, सुनिए। जो लगातार मेहनत करते हैं वो इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट करते नहीं बट फिर भी काम करते हैं। कौन सी कहानी है मेरे को बताएगा कोई? वैसे सुनाई मैंने बार बार, लकड़हारा की कहानी है, सुनिए, बार बार सुनाई है, कितनी बार सुनाई है, ठीक है। हाँ, जो नए हैं उन्होंने नहीं सुनी है बट उनके लिए मैं सुना देता हूँ। देखो, एक किसान होता है, समझना आप, गरीब और अमीर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक गरीब और अमीर की सोच कैसी होती है, ठीक है। वो क्यों गरीब रह जाते हैं और अमीर अमीर बनते चले जाते हैं। एक लकड़हारा था, लगभग 20 25 30 साल से गैस वो एक मेहनत करता था एक मालिक के पास। उसका एक बगीचा था 2 3 एकड़ में और उसने बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे। तो उसमें वो मेहनत करता था और रोज एक पेड़ काटता था, उसको एक पेड़ के बदले में उसको 1,000 रुपये देता था उसको मालिक, क्योंकि बहुत सालों से कर रहा था। उसकी मेहनत देख के उसकी पेमेंट बढ़ा दी, पहले 200 300 थी, फिर 2 3 सालों में उसकी 1,000 रुपये कर दी। तो पूरे महीने में वो 30,000 रुपये कमाता था। कितना कमाता था? 30,000 रुपये। बहुत मेहनत करता था। तो होता क्या है, लगभग 25 साल हो जाते हैं उसको काम करते करते, 25 से 30 साल। तो वहां पर ना एक लड़का आता है मेरी तरह, यंग स्मार्ट, ठीक है। तो वो आता है, तो उसको 2 3 महीने, पहले महीने ना उसकी मालिक उसको 10,000 सैलरी देते हैं। तो 2 3 महीने बाद उसकी सैलरी 50,000 रुपये उठा के कर देते हैं। 2 3 महीने बाद, सॉरी साल बाद नहीं, 2 3 महीने बाद। तो जब उसको ये मालिक, जब जो दूसरा था जो 20 साल 30 सालों से मेहनत कर रहा था, उसको ये पता लगता है कि मैं 30 सालों से पूरी जिंदगी निकाल दी, मेरी सफेदी आ गई, बट मालिक मुझे 30,000 ही दे रहे हैं और उसको 4 साल के छोरे को 3 महीने के उसको 50,000 रुपये दे रहे हैं। तो ना बहुत गुस्सा होता है वो, क्योंकि यार मालिक तो बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, मेरी उम्र हिट गई इनकी पावर भक्ति करते, यही सिला दिया मेरी उसका। तो गुस्से में वो अपने मालिक के पास जाता है कि मालिक ये तो नाइंसाफी, आप उस 4 महीने वाले लड़के को आप 50,000 रुपये दे रहे हो और मेरे को इतना ही दे रहे हो। तो वो कहता है कि अच्छा एक बात बता, तेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तनख्वाह किसको मिलनी चाहिए? कि मालिक जो सबसे ज्यादा काम करे, जो बहुत मेहनती हो। कि अच्छा एक बात बताओ, तू दिन के कितने पेड़ काटता है? कहते मालिक मैं एक पेड़ काटता हूँ। कि अच्छा वो कितने काटते हैं तेरे को पता है? कि नहीं मालिक वो इतनी काटता होगा कि वो दिन के 2 पेड़ काटता है। वो कहते नहीं मालिक, हो ही नहीं सकता, मेरा 30 साल का तजुर्बा है, वो 2 पेड़ काट ही नहीं सकता। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, मैं से एक पेड़ कटता है, उससे कट ही नहीं सकता। वो मानने को तैयार नहीं है कि बट वो 2 पेड़ काट जाए, वैसे तो उसको 60 मिलनी चाहिए बट मैं 50 दे रहा हूँ उसको। अब वो कैसे काटता है तो खुद पूछ ले जाके। तो वो गुस्से में घर जाता है, रात को गुस्से में सोचता है कि पक्का ही मालिक मुझसे झूठ बोल रहा है, कुछ चालाकी तो करते हैं। तो वो अगले दिन प्लान बनाता है कि मैं उसको दुख के देखूंगा ये करता क्या है। तो अगले दिन जाता है, एक पेड़ के पास दुख जाता है और उसको देख रहा होता है। वो अपने काम पे नहीं जाता, वो उसको देखने जाता है कि करता क्या है, ठीक है। तो वो लड़का आता है, उसकी एक कुटिया थी, वहां पे जाता है लगभग, वैसे ये बेचारा 10 बजे काम पे लग जाता है, तो वो आता है 10 बजे ही आ जाता है वैसे, बट 11 12 बजे तक वो कुटिया में बैठा रहता है। बट 12 बजे निकलता है और 6 घंटे में पेड़ काट के घर आ जाता है। अब वो कहता है यार सच में तो इसने इतनी जल्दी पेड़ काट दिए, बट कैसे? वो हैरान कि कैसे काट दिए, बट ये कुटिया में कुछ तो गड़बड़ है, कि कुछ तो ऐसा करता है जो मुझे नहीं पता। तो अगले दिन जाता है, अगले दिन वो जाता है कि कुटिया में क्या करता है। जब वो लड़का अंदर जाता है कुटिया में, तो वो झुक के देखता है कि करता क्या है। तो वो क्या करता है ना लड़का, वो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहा होता है। क्या लगा रहा होता है? धार लगा रहा होता है। तो उसको फिर रियलाइज होता है कि यार, वो अपनी जाके कुल्हाड़ी देखता है कि मेरी कुल्हाड़ी वो दती दताई पड़ी है, वो दिन भर मार रहा है उस कुल्हाड़ी में, पेड़ ही नहीं कट रहा है, बट वो दो चार मारता है, उसी में पेड़ कट जाता है। तो फिर उसको रियलाइज होता है कि यार नहीं, मेरे को कुल्हाड़ी में धार लगाने की नीड है, मुझे कुल्हाड़ी में धार लगाने की नीड है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे कुल्हाड़ी में धार लगा के काटूं तो मैं 4 पेड़ काट सकता हूँ। तो फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मेरे में कमी है, मुझे इंप्रूव करने की नीड है। तो ऐसे ही हमारा होता है, जब हम फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट करते हैं, हमारे रिलेटिव नेबर को बताते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ पागल पागल हो गया, 50 साल की उम्र है हमारी, ऐसी क्या ही कंपनियां नहीं देखी भाई, हम 10 10 हज़ार में जिंदगी निकल गई, तुम लाख रुपए कमाना सिखाओगे। तो उनकी मेंटलिटी ठीक है, उन्होंने उतना ही सीखा है अपनी जर्नी में। मेरे पास ना, मेरे बहुत 60 70 के बुजुर्ग लोग आते हैं, अरे ऐसी फलाना कंपनियां देखी हैं कि अच्छा तुमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ मैं, तुमसे ज़्यादा 1000 लोगों से मैंने बात की। हाँ, उनसे गलत नहीं बोलना चाहिए, बट बोलना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि मैंने को उनको रियलिटी में बताया, मैंने कि तुम्हें खेती की नॉलेज है, बट मुझे खेती की नहीं 50 अदर अलग अलग चीज़ों की भी नॉलेज है। उनको जब ज्ञान देने बैठो ना वो चुप हो जाते हैं। हाँ बोलो उनसे, अगर आप सही हो और आपकी बातों में सच्चाई है ना, मैं नहीं कहता किसी के सामने झुको, मैं नहीं झुकता, मैं सबसे बोलता हूँ ऊपर, तो आपको बोलने की जरूरत है। आपके चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो हस्बैंड हो, बट हाँ आपको ठीक लग रहा है ना तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक की फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, और उन्हें बोलने का फर्ज है। या आपके आप सही हो ना तो बोलो। तो मैं एक वही समझाना चाह रहा हूँ आपको इससे। देखो इस बिजनेस में एक जो रिच पर्सन है उसके पास भी 24 घंटे, एक पुअर है उसके पास भी 24 घंटे। कुछ 24 घंटे को अच्छे से यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। तो आप किन लोगों में आना चाहते हो? अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जो सक्सेसफुल बनने वाला है, ये जो बन रहा है उस प्रोसेस में, वो प्रोसेस जो भी चीजें यूज कर रहा है वो आप यूज करोगे तो आप भी बन सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने का पर्पस यही है, अगर जो काम कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, जिन बंदों को रिजल्ट आ रहा है उनकी आप स्टोरीज देखो, उनकी स्किल्स को देखो, उनको अपने अंदर एड ऑन करो, आपको भी रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। ओके, तो समझ आया किस चीज की नीड है? देखो 3-4 चीजें बता रहा हूं इस मीटिंग से आपको, जो बहुत जिंदगी में बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या करनी है, आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैं इस बिजनेस में आई हूं, मुझे मेरे माँ बाप के लिए कुछ करना है, मुझे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। तो सुबह उठ के आप मैनिफेस्ट करो अपने गोल्स को कि मेरा ये गोल है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। पहली चीज। नंबर 2, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपको सुपरवाइजर बनना है, आपने एक्शन प्लान बना लिया, ब्लू प्रिंट बना लिया, अपने अप्लायंस के जाओ, अपने अप्लायंस के पास जाओ, उनसे बोलो कि सर मुझे सुपरवाइजर निकालना है, ऐसा ये मेरा टारगेट है, मुझे टारगेट तो मुझे कैसे करना है। वो आपको एक टारगेट देंगे, उस पर आप डेली कंसिस्टेंट मेहनत करो। और जो कमिटमेंट वीडियो बोली है ना वो जरूर ग्रुप में डाल देना, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है, जो ग्रुप में जो ऐसी चीजें करते हैं, वीडियोस डालते हैं, वो सच में सीरियस होते हैं, बट उनको सीरियसनेस के साथ एक राइट एक्शन प्लान मिल जाए ना तो वो जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो एक्शन प्लान आपको राइट ही मिल रहा है यहाँ पर, हर 7 दिन में ट्रैक किया जा रहा है, तो आप भी कर सकते हो। तो क्या क्या करने वाले हो आप बताओगे अब? जिसने ट्रैकिंग नहीं भेजी है तो सबसे पहले ट्रैकिंग भेजो, पहली चीज। क्योंकि कितनी मेहनत कर लो उस गधों की तरह, उस जो 30 साल से काम कर रहा था ना, लकड़ी काट रहा था, वो क्या कर रहा था, अपनी कुल्हाड़ी में धान नहीं लगा रहा था। तो तुम कितनी खुद से कितनी मेहनत कर लो और अपलाइन को ट्रैकिंग नहीं भेज रहे हो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पे, तुम साला सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि आप बैड हैबिट्स को बार बार इंप्लीमेंट करे जा रहे हो। ठीक है, जब तक वो आपके अपलाइन देखकर उसको सही नहीं बता देते, आप ग्रो नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर आपके अपलाइन बता रहे हो और फिर भी आप उस चीज में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कहते हैं ना सोए हुए को जगाया जा सकता है, बट जो सोने का नाटक कर रहा है ना उसे जगाया नहीं जा सकता। उस पर बाल्टी भर के पानी डालो, ड्रम भर के पानी डालो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है बाबा, वो नाटक कर रहा है, उसको खुद ही सक्सेसफुल नहीं होना। अब ऑनलाइन कितना ही मोटिवेट कर ले, नहीं हो सकता। इस बिजनेस में गाइस मैंने ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स करी, बहुत सारे लोग आए और चले गए, और जो सच चीज बता रहा हूँ, जो दिल से सीरियस थे ना, वो यहाँ पर खड़े हैं, वही अपने आप को बदल रहे हैं। तो आपको इस बिजनेस में बनना है ना तो बदलने की जरूरत है। क्यों बदलना है? क्यों बदलना है पता है? आप अपनी मदर को देखो यार, कितनी मेहनत करती हैं, ठीक है, बट आज भी बेचारी वो फ्रीडम, वो लाइफ नहीं जी पा रही जो जीना चाहिए। तो क्या आप उनकी जिंदगी नहीं बदलना चाहते? उनके लिए काम करो यार, उन्होंने वो फ्यूचर नहीं देख पाए, आप तो दिखा सकते हो उन्हें। उनको शायद उस समय नहीं था इंटरनेट, नहीं था सोशल मीडिया, नहीं थे मेंटोर, आपको ये सारी चीजें मिली हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? आप ग्रेटफुल रहो, आपको इतने अच्छे मेंटोर्स मिले हैं, इतना अच्छा सिस्टम मिला है। लोग 2cc कर लेते हैं, उनके अपलाइन ब्लॉक करके भाग जाते हैं, अरे उनसे तो लाख गुना अच्छे आप सीखते रहो यहाँ पे, राइट? तो फिर भी बैठे हो, कब क्यों बैठना? तो ये ग्रो करो, जरूरी है यार। तो अगर आप कॉलिंग नहीं कर रहे थे तो कॉलिंग करो, हमारे बिजनेस का फ्यूल है कॉलिंग, ब्लड है ब्लड। मैं नहीं कहता पैसा हो तभी करो, ऑर्गेनिक तरीके भी हैं वो आजमा लो, इसके अलावा और भी चीजें वो कर लो। देखो आप पेड लीड लेके बहुत कम टाइम में सक्सेसफुल हो सकते हो, ऑर्गेनिक से आपको जो चीज 6 महीने में अचीव हो रही है शायद 2 साल 10 साल लग जाए, बट अचीव आप भी कर लोगे अगर आप खड़े रहोगे, अड़े रहोगे तो। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हो आप बताओ, क्या क्या कमिटमेंट कर रहे हो इस मीटिंग से? आप क्या कमिटमेंट करने वाले हो अपने गोल्स के लिए? तो मैं कमिटमेंट चाहता हूं कुछ लोगों की यहाँ पे। हाँ जी, कोई कर रहा है कमिटमेंट? नहीं सर, हम तो ढीठ है, बस सुनेंगे कहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे तुम कितनी मीटिंग लगा लो, सच्ची बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला,
कुछ भी नहीं होने वाला इनसे। कोई भागवत गीता थोड़ी चल रही है, आप आ रहे हो जा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो, ठीक है। अगर उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो कोई बदलाव आएगा? कभी नहीं आएगा। वो बदलाव कब आएगा? जब खुद से बोलोगे नहीं मुझे बदलना है, मुझे ज़िंदगी में नहीं जीना है, बाहर निकलना है। तो निकलना चाहते हैं कोई? अभी भी आपको खून नहीं खोला ना, तो भाई डूब मरो इसमें उसमें जाके, ठीक है। क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता, पर दुनिया का कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या कमिटमेंट कर रहे हो आप? कोई भी दो शख्स बताओगे अनम्यूट करके मुझे? सबका तो नहीं, मैं दो के पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। क्या ऐसी नई चीज ऐड ऑन करोगे इसके बाद जिससे आप ग्रो कर सकते हो? आप क्या करने वाले हो इस मीटिंग से? कोई बताएगा? कोई टू शख्स, कोई है अपने ड्रीम के लिए सीरियस, कि बस ऐसे ही हम तो? हाँ जी कमली जी। कोई नहीं है? हाँ जी जी, सर। हो ना। तो इस मीटिंग से आप क्या चीज़ ऐड ऑन करने वाले हो ये बताओ। मैं नहीं कहता एक दिन में आप सक्सेसफुल बन जाओगे, बट 1% इम्प्रूवमेंट आपको सक्सेसफुल बनाएगी। तो क्या इम्प्रूव करोगे अपने अंदर? हाँ जी, बताइए। क्या करने वाले हो? रानी तुम क्या करने वाले हो? पुष्पा जी, ईशू जी, क्या करने वाले हो आप? सर कंसिस्टेंट कॉलिंग करनी है एंड वीडियो भी बनानी है। ये वीडियो दो चीजें एडिटिंग। करनी है। हाँ चलिए। जी सर। और जयंती जी आप क्या करने वाले हो? सर कंटेंट क्रिएशन करूंगी और कॉलिंग्स करूंगी चलिए गुड। अंजलि जी और आप थोड़ा सा अपने वापस आप में आइए। मतलब इम्प्रूव भी करना है। इम्प्रूव करना है, गुड। और पुष्पा जी आप क्या करने वाले हो? लर्निंग ही सही है अभी तो मेरे लिए। चलिए गुड। यानी कि देखो एक दिन में मैं नहीं कहता आप अपने आप को पूरा अपग्रेड कर दोगे, बट 1% तो इम्प्रूव कर सकते हो। बट आपने इतने लेट रिस्पॉन्स करा ना, उसके लिए एक छोटी सी स्टेप और बताता हूँ, ठीक है। बिल गेट्स का नाम सुना है सभी ने? बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, वो रिचेस्ट पर्सन में, ठीक है। बिल गेट्स का एक इंटरव्यू हुआ। क्या हुआ? इंटरव्यू हुआ। उनसे पूछा गया कि सर आप इतने रिच क्यों हो? एक लड़की पूछती है उनसे कि सर आप इतने रिच कैसे हो, क्या सीक्रेट है आपका? बिल गेट्स कहते हैं कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिर पूछते कि सर आप अपना सीक्रेट तो बताइए कि आप इतने रिच क्यों हो। तो बिल गेट्स अपनी जेब से एक चेक बुक निकालते हैं, सामने रख देते हैं उस लड़की की, कि लो ये मैंने तुम्हें चेक बुक दे दी है, इसमें जितना पैसा भरना है भर दो, तुम रिच बन जाओगे। वो कहती नहीं सर मैं पैसा थोड़ी ले सकती हूँ, क्योंकि सारे पत्रकार इसकी तरफ देखने लग गए। नहीं सर मैं आपसे पैसा थोड़ी ले सकती हूँ, बट मुझे इतना बता दो आप सक्सेसफुल कैसे बने। दूसरी बार कहते हैं भर लो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती नहीं सर आप मुझे इतना ही बता दो बस कि आप सक्सेसफुल कैसे बने। तो बिल गेट्स ने बोला कि काम करो चेक बुक मुझे दे दो। तो वो चेक बुक लेके फिर जेब में डाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जेब में डाल लेते हैं। फिर कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सक्सेसफुल होने का एक चांस दिया था। क्या दिया था? चांस दिया था। आप चाहते तो चेक भर के एक दिन में सक्सेसफुल बन सकते थे, बट आपने वो भी मिस कर दिया। तो ऐसा ही है, मैं कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता, मैं ग्रैब करता हूँ। क्या करता हूँ? ग्रैब करता हूँ, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। तो आज आपको मौका मिला था आगे आने का, बोलने का, बट आप पीछे रह गए। बट हमने लेट ग्रैब करा, बट लेट करा। मेरे से किसी मीटिंग में बोला जाए ना तुम्हें ये करना है और मेरे को भले नहीं आता, मेरे में गट्स हैं, मैं पहले हाथ ऊंचे करता हूँ, मैं करूंगा। भले मुझे नहीं आता वो बात की बात है, बट ट्राई तो कर सकता हूँ। अंजना मैम एक दिन उनकी तबीयत खराब थी। वो कह रहे कोई मीटिंग कर देगा, मैं रिलेटिव्स में सुपरवाइजर बना था। क्या मैडम मैं मीटिंग करूंगा 9 PM की। मुझे रोक दिया कि अभी तो नया बना है, इसको क्या आता होगा। फिर दोबारा वो ऐसा ही किसी चीज में थे, लगभग उसमें 150 से भी ज्यादा सुपरवाइजर थे। फिर बोला कि अच्छा 10:30 की कोई मीटिंग कर सकते हैं, मैं बिजी हूँ। मैडम मैं करूंगा, और उस बार तो मैंने कॉल ही जड़ दी। क्या मैडम मुझे एक मौका तो दो। मेरे अंदर क्या थी? मुझे था कि मुझे आगे आना है, सक्सेसफुल होना है, तो मुझे मौका मिला है, चांस मिला है, तो मैं क्यों छोड़ूंगा। और सच बताऊं उस चांस से मुझे इतने चांस मिले कि मेरी कम्युनिकेशन सब कुछ इंप्रूव हो गई, मैं आगे आ गया।
कब हुआ? जब मैंने रीजम्प करा उस चीज के लिए। क्या आप ऐसा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो ऐसे आप भीड़ में बैठे रहने से कभी भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो मैं आगे आना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेसफुल बनोगे। तो अब छोड़ोगे कभी भी अपॉर्चुनिटी को, एक ग्रैब करके आगे बढ़ोगे। नहीं सर, हम नहीं आएंगे आगे, ठीक है? आगे आओ यार, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बाय द वे इतना ही था मेरी तरफ से। जैसी भी आपको मीटिंग लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के नीचे, यूट्यूब पे सुन रहे हो तो, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी। और जो ट्रैकिंग है ना, इस ट्रैकिंग को आई होप आपने समझा होगा। इसको हर वीकली बेसिस पे करना है आपको, रिपीटेड, ठीक है? अगर आपने ट्रैकिंग नहीं बनाई है तो अपने ट्रैकिंग बना के अपने अप्लायंस को भेज दीजिए, और अगर आपने बना ली है और अपने अप्लाइंट को भेजो, वीडियो कॉल पे बात करो कि सर क्या गलती हो रही है, मैं सुपरवाइजर क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ, तो पर्सनली बताएंगे। अगर आप एक सुपरवाइजर, आपको एएम बनना है, तो आप बैठो अपने अप्लाइंट के साथ पूरी टीम को लेकर कि सर मुझे पूरी टीम को प्लानिंग दो सर, 7 दिन में ये हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं हम। फिर बैठो 7 दिन में। तो इस तरीके से आप चलते हो तो विद इन 6 मंथ में आप मैनेजर बन सकते हो। बाय द वे आज की मीटिंग से इतना ही था। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आप किसी अदर सेशन में। अपने अप्लायंस को ट्रैकिंग भेज देना अगर सच में ग्रो करना चाहते हो तो आप, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, फॉलो ज़रूर से कर लेना, ठीक है?